मौसम की मार, रीवा में पड़े ओले, फसलों का हुआ काफी नुकसान। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। कम होती सर्दी के बीच जिले के आसपास के गांव में सोमवार की रात से मौसम एक बार फिर बदल गया। जिले के वार्ड चौराहटा, माहदिल, उमरी, अगडाल, बाबूपुर, रघुनाथपुर, खैरा, कपूरी आदि कई जगह ओले पड़े, जिससे दलहन, गेहूं और तिलहन की फसलों को भारी क्षति हुई। जिले में सोमवार रात बारिश के साथ ओले आफत बनकर बरसे। मंगलवार की सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसलें ओलों से पटी मिली। कहीं कहीं पर तो ओलों की चादर सी बिछी हुई थी। खेतों का हाल देख किसान सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। जिले में कई गांवों की 500 बीघे से अधिक की चना, गेहूं, सरसों, मसूर, मटर, अरहर की फसल बर्बाद हो गई। वहीं शहर के आसपास के गांव में भी बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि हुई, जिससे 20% फसल नष्ट होने का अनुमान है। ओलों की मार से सरसों के फूल भी झड़ गए हैं। सबसे अधिक नुकसान हवाई अड्डे के क्षेत्र के आसपास के गांवों में फसलों को हुआ है। रात तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश और कई स्थानों पर ओले गिरने से गेहूं की फसल खेत में ही बिछ जाने से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसान बर्बाद फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, नुकसान की तो संभावना कम है अभी, लेकिन ये है कि जिन किसान भाइयों के खेतों में नमी नहीं थी, इस बारिश के होने के कारण नमी उन किसानों के खेतों में हो गई है। तो जो अपनी अनाज वाली फसलें हैं, जैसे आपकी गेहूँ वगैरह है, जौ है, इसमें नमी हो जाने के कारण यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग जो हम कहते हैं कि छिड़काव करना है यूरिया का, वो उसके लिए ये बारिश का पानी बहुत ही लाभदायक है। सभी किसान भाई अनाज वाली फसलों पर यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और रही बात अगर हम दलहन फसलों की बात करते हैं, तो देखिए दलहन में क्या होता है कि 3 फेज़ में लगभग फूल आते हैं, लेकिन अभी जो पहले बुआई कर चुके हैं जो किसान भाई, उनके फूल वाली अवस्था दलहन में निकल चुकी है। तो उनके लिए जो कहते हैं ना कि पॉड फॉर्मेशन, फली जो बन रही है, उसके लिए ये पानी बहुत ही लाभदायक है और उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो देरी से बोए हैं दलहन, उनमें हो सकता है कि शुरुआत में जैसे फूल आए हैं तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ही नुकसान होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया पहले भी कि 3 फेज़ में फ्लावर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज़ जब उनका फ्लावरिंग आएगा, अगर उस समय बारिश नहीं होती है तो उनके लिए ये लाभदायक हो जाएगा। और रही बात हम तिलहन की बात अगर करें, तो तिलहन में भी अभी इस बारिश के पानी होने के कारण तिलहन फसलों में कोई नुकसान नहीं है। और ख़ासकर अपना जो रीवा एरिया है इस साल जो सरसों की खेती के लिए काफ़ी अग्रसर हुआ है और सरसों का जो रकबा भी है वो अपने रीवा ज़िले में बढ़ा भी है। तो ये जो पानी गिरा हुआ है, इससे उनकी बारिश वहाँ पर बारिश जो हुई है उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। और अगर बालियाँ जो आपके सरसों की जो बालियाँ बनी हुई हैं वो अच्छी और मैच्योर हो जाएंगी और तेल बढ़ने की संभावना उनमें होगी। देखा जाए तो इस तरह का लगातार बारिश होती रही तो क्या कुछ लगातार में देखिए ये हो सकता है कि कहीं जो वाटर लॉगिंग कंडीशन वाले जो खेत है, हो सकता है वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन अभी जितनी बारिश अभी जितनी हुई है उससे कोई नुकसान नहीं। आगे 2-3 दिनों में क्या रहेगा मौसम? अभी तो मौसम की संभावना में ऐसा कोई ये नहीं ब्रॉडकास्ट किया। 12 से 15 बताएं कि 12 हाँ, संभावना दी गई है। अब वो तो ये है कि बायोटिक फैक्टर है, अब देखिए उस पर क्या आगे का बनता है विचार, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा।
नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।